अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से टुन्ना पांडे के एक बयान ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दिया। टुन्ना पांडे ने उस समय ये बयान दे करके कि अगर नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। और ये बयान जैसे ही आया, उसके बाद तुरंत इस बयान पर जो उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी हाल ही में जदयू में आए हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे इसका विरोध किया था। और वो विरोध जो भाजपा के अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के संजय जायसवाल, उनके पास भेजा था कि अगर यही बात आपकी सरकार रहती और हमारे जदयू के नेता कोई कहता तो अब तक उन्होंने डॉट 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 छोड़ दिया था। उनका कहने का मतलब था कि अगर हमारे तरफ से इस तरह की गलती होती तो अब तक सरकार गिर गई होती। लेकिन भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरह के विरोध दर्ज करवाया, बीजेपी ने टुन्ना पांडे के खिलाफ एक नोटिस जारी किया। लेकिन उस नोटिस के जवाब आने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने टुन्ना पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मामला उसके बाद भी शांत नहीं होता दिखाई दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर भाजपा के निशाने पे हैं। पिछले दिनों नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश किया है और उस रिपोर्ट में बिहार सबसे अंतिम पायदान पे 52 अंक पा करके सबसे नीचे, पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं उसमें सबसे नीचे वाले अंक पे खड़ा है। और इसको लेकर के कई तरह की आखिर 16 साल से जो बिहार में विकास की गंगा बह रही है, और अगर सचमुच वो विकास है तो फिर हम ये सबसे नीचे अंतिम पायदान पे क्यों खड़े हैं? हमसे छोटे छोटे राज्य हमसे बहुत आगे हैं। तो उस विकास की पोल खुल जाती है। और उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, उस समय बिहार के हाथ में कुछ सिर्फ बालू छोड़ करके कुछ भी नहीं मिला था। और इसी वजह से जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार को सबसे नीचे दिखाया गया है, यही वजह है। और जब तक केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता है, तब तक यही हालात रहेंगे। अब ये गेंद जदयू के जो नेता है उपेंद्र कुशवाहा ने इस गेंद को बीजेपी के पाले में डाल दिया कि भाई केंद्र सरकार उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, तब जाकर के बिहार में विकास की गंगा बहेगी और तब जाकर के शायद ये नीचे पायदान से हम कुछ ऊपर चले जाएं। लेकिन इस उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पे भाजपा ने भी जवाब देने में देर नहीं किया। केंद्र में राजनीति करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन राय ने तुरंत जवाब दिया उपेंद्र कुशवाहा को। और उन्होंने कहा कि उपेंद्र जी, जब आप केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और उस समय आपने बिहार सरकार से जमीन की मांग की थी और कहा था कि अगर बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करवा दे तो हम केंद्रीय विद्यालय खोलें वहाँ पे, और फिर बिहार के जो बच्चे हैं जो इधर उधर जाते हैं वो बिहार में ही रह के अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करेंगे। लेकिन नीतीश जी ने उस समय नहीं दिया था। अब जो संतोष रंजन राय हैं
बीजेपी के नेता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि अब तो आप जदयू में चले गए हैं, नीतीश जी से वो जमीन दिलवाइए, हम आज भी बिहार में केंद्रीय विद्यालय और खोलना चाहते हैं। अब ये इस तरह से लड़ाई चल रही है एक दूसरे पे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 43 सीट लेकर के जो जदयू है और भाजपा का जो गठजोड़ बढ़ के ये बिहार की जो राजनीति चल रही है, ये इस तरीके से उबड़ खाबड़ पगडंडी पे कभी टुन्ना पांडे कुछ बोल जाते हैं, तो कभी ये संतोष रंजन जदयू को आईना दिखाते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा इस तरह के बयान देते हैं। तो ये क्या चल रहा है? क्या आने वाले समय जो है वो बिहार के राजनीति पे भारी पड़ने वाला है? क्या जदयू और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इसका पूरे जोर शोर से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये एक दूसरे पे, दोनों एक साथ हैं, दोनों सरकार चला रहे हैं और ये एक दूसरे पे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में ये सरकार क्या इसी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा करेगी कि बीच रास्ते में ही इनकी नैया डूबेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।